गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +2 क्लास की केमिस्ट्री की यूनिट चल रही सेकंड सॉल्यूशन। देखो, इससे पहले हमने फोर्थ की थी, फिर थर्ड की थी, फिर अब सेकंड की बारी है। तो टॉपिक चल रहा है आपका एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि देखो, आप कंसंट्रेशन को हमेशा किस में डिफाइन करते हैं? मोल पर लीटर में। ठीक है, मोल पर लीटर में। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिंग द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो किसी कंसंट्रेशन की यानी सांद्रता की यूनिट क्या है, तो उसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तरीके मेथड्स हैं स्ट्रेंथ। भाई क्या है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है? कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सोल्यूट की या सोलवेंट की किसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है, कैसे निकाली जाती है। तो फार्मूला याद रखना है आपने कि स्ट्रेंथ निकालनी है। अब मान लो कि स्ट्रेंथ किसकी निकालनी है? सोल्यूट की निकालनी है, तो सोल्यूट की आ जाएगी। ठीक है, तो सोल्यूट की तो फार्मूला के बेस्ड पे ही है, यानी कि मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम में, ठीक है, अपॉन में याद रखना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पता चल गया कि स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट या मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर देखो भाई, अब इसका स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला क्या बन गया? मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कि ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में, तो यानी ग्राम पर लीटर का इसका, हाँ, ग्राम पर लीटर। अब देखो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखो अमाउंट ऑफ द सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वी से। अब देखो लीटर में है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यदि ml में होता तो बटे में 1000 और मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या है कि किसी भी कहते हैं कि कोई भी सोल्यूट है उसकी स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ डिफाइंड एज द क्या हम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड है भाई मास परसेंटेज। क्या है? मास परसेंटेज। देखो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो मास परसेंटेज तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपको पता चल गया, देखो आपने किसी के अंक निकाले थे परसेंटेज, तो आपको बताया था कि मान लो कि 80%, 80% का मतलब 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 80। ठीक है, 100 में से कितने प्राप्त हुए हैं? 80। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब सोल्यूट है अपने पास, मान लो कि 20 ग्राम है, ठीक है, क्योंकि कम अमाउंट में है तो सोल्यूट की ज़्यादातर निकालते हैं मास परसेंटेज। कितने में से है? 100 में से। तो अब 1000 में से, 1 लीटर में से, 2 लीटर में से, ठीक है ना। लेकिन क्या है, परसेंटेज निकालेंगे तो इसका मतलब श्योर है कि 100 में से ही लेके चलना है। तो अब आपको पता चल गया क्या कि इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द सोल्यूट। यानी मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? किसका? ऑफ सोल्यूट का। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है वो याद रखना है। अमाउंट यानी कि अमाउंट ऑफ द किसका है? सोल्यूट का। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट प्रजेंट किस में प्रजेंट है? प्रजेंट या बाय पार्ट्स किसका है इसने? तो मास ऑफ द किसका है? डिजोल 1000 ग्राम या 1000 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। दोबारा सुनिए, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल या प्रजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर है। तो अब देखो यानी अमाउंट कैस का है, यानी कि वेट कैस का है, ऑफ सोल्यूट का है। तो सोल्यूट का है तो नीचे क्या आ जाएगा? सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों का, यानी सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 ही करते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा इसकी यूनिट क्या रहेगी। ये तो आपस में कैंसिल हो गया, मास है ऊपर नीचे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। थर्ड देखिए कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज भाई। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट कैसे निकाला जाता है? अब देखो आपको पता चल गया, ये तो परसेंटेज तो था, ये क्या था? मास का, तो 100 में से। ठीक है, अब है तो वॉल्यूम, ये भी परसेंटेज है तो 100 में से ही निकालना है। ठीक है, 100 में से, लेकिन वो क्या था? बाई मास था, ये क्या आ जाएगा? बाई वॉल्यूम। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट बाई वॉल्यूम प्रेजेंट इन द 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इन वॉल्यूम में। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो याद रखना है आपने। ऑफ सोल्यूट का है तो सोल्यूट का तो कैसे निकाला जाएगा? यानी वॉल्यूम ऑफ द क्या है? सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? परसेंटेज है, याद रखना। परसेंटेज के लिए तो 1000 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद
तीसरी चौथी एक्सप्रेसिंग यूनिट है, क्या है? देखो भाई मोलारिटी। भाई क्या है? मोलारिटी। देखो मोलारिटी और एक पांचवी है आपकी मोलालिटी, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। देखो लिटी है उसमें लीटर नहीं होता, लिटी है उसमें लीटर नहीं होता, इसमें लीटर है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मोलारिटी किससे डिफाइन करोगे? तो अब आपको पता चल गया, फार्मूला याद रखना है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ है किसके? सोल्यूट के। किसके हैं? सोल्यूट के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वो निकालने याद रखने हैं आपने, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। तो निकालने का फार्मूला था अपने पास गिवन मास अपॉन में मोलर मास या मोलिकुलर मास कहते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो गिवन मास को हम क्या है कि ए से रिप्रेजेंट कर दें, मॉलिकुलर मास को क्या है बी से, अपॉन वॉल्यूम है तो 1/v कर दिया। अब ये लीटर में है तो ठीक है, नहीं तो क्या है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रकार हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो आपको पता चल गया मोलारिटी, यानी कि देखो सीधी सी बात है, मोल्स हैं तो ऊपर मोल आ गया, ठीक है, मोल, और नीचे वॉल्यूम है तो पर लीटर, ठीक है। उसके बाद मोलालिटी क्या होगा? देखो अब आपने याद रखना है कि मोलारिटी और मोलालिटी, लिटी है तो लीटर नहीं होगा, यानी रीटी में लीटर था, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलालिटी में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है नहीं, वो याद रखना है आपने, ठीक है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के मोल्स हैं? ऑफ सोल्यूट के, ठीक है। प्रेजेंट पर 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो याद रखोगे, या तो किलोग्राम में यूज किया जाए या ग्राम में यूज करते हैं, तो इसका मतलब बटे में 1000 और ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया? एम ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा? मास ऑफ द सोलवेंट, यानी मास क्या है? बी से रिप्रेजेंट कर दिया, अपॉन में 1000 या ऊपर ले जाओ 1000 को, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया, गिवन मास यानी कि ए, ठीक है, अपॉन में मोलिकुलर मास यानी कि एम ए, ठीक है, इनटू में 1/b इनटू में क्या आ गया? 1000। तो क्या आ गया? मोलालिटी। क्या आ गया? मोलालिटी। एक भाई वर्ड पूछते हैं फॉर्मेलिटी, क्या पूछते हैं? फॉर्मेलिटी, ठीक है। फॉर्मेलिटी होता क्या है? तो फॉर्मेलिटी आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी को एफ से रिप्रेजेंट किया, यानी वही है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी सोल्यूट का मास, भाई जो सोल्यूट का फार्मूला उसका मास अपॉन में डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया फॉर्मेलिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद है एक नॉर्मेलिटी भाई, ठीक है। क्या है? नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी यानी कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो याद रखना है आपने कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखिए, अब देखिए फार्मूला याद रखना है आपने, ठीक है। तो क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो देखो कैसे करेंगे। देखो भाई नॉर्मेलिटी, तो नंबर ऑफ ग्राम कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाता है वो याद रखना है आपने, वेट ऑफ सोल्यूट भाई, ठीक है। सोल्यूट का वेट निकालना है, अपॉन में क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ, क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट भाई, ठीक है। तो यानी वेट ऑफ सोल्यूट ए और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट भाई, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ए तो निकल आया, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट में अब क्या होगा? या तो एसिड होगा तो क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास
मोलिकुलर मास ऑफ एसिड अपॉन में बेसिसिटी भाई, ठीक है, बेसिसिटी, ठीक है। तो याद रखोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका निकालना पड़ता है, बेस का निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ बेस अपॉन में एसिडिटी, बेस है तो एसिडिटी, एसिड है तो बेसिसिटी, ठीक है। तो याद रखना है। और यदि इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट आ जाता तो इसका कैसे निकालते, तो अब आपको पता चल गया क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ साल्ट अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज, यानी कैटायन 2 है 3 है तो उसको डिफाइन करना है आपने, ठीक है। तो निकाल सको हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट का निकालना पड़ जाए, साल्ट की बजाय किसका आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या है, एलिमेंट का निकालना पड़ जाता है। तो क्या करते, क्या है, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास कहा जा सकता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में वैलेंसी भाई, ठीक है, वैलेंसी, ठीक है, क्या आ जाएगा, वैलेंसी। तो इस प्रकार हम इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।